हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। आज की सुबह हो गई है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, ये देखो। और सुबह सुबह बैठ गई हूँ ब्लॉग बनाने क्योंकि ये भी मेरा एक तरीके से काम ही बन गया है, सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट करना। क्योंकि अब आदत सी हो गई है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो सुबह सुबह कैमरा ऑन करने की आदत है और जब तक आप सो नहीं जाते तब तक ही आपका कैमरा ऑन रहता है। लेकिन आज मैं सुबह सुबह नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुली। तो मतलब ये समझ लो कि टाइम नहीं मिला मन नहीं कर रहा था, लग रहा था बस सोते रहो, तो मैं सो गई और मैं सोती ही रही। और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है खाना बना के फिर मैं करती हूँ स्टडी। तो मैं कितने घंटे क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपनी स्टडी को, घर को, काम को। और क्योंकि देखो, शादी के बाद अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है, जैसे कि पूरा घर का काम करना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को, पूरी फैमिली को संभालना और उसके बाद खुद की पढ़ाई करना। तो पॉसिबल होती है कि नहीं आज के डे में? वैसे तो होती है, आज के डे में होती है पॉसिबल मेरा पढ़ना या नहीं। तो ये आपको पूरे मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। चलो मिलते हैं किचन में। तो सुबह सुबह मैं खाती हूँ ये पत्थर चट के 3 पत्ते, क्योंकि मुझे है स्टोन, जैसा आप सबको पता है, पहले से मैंने बता रखा है पहले भी कई ब्लॉग में। तो ये मैं सुबह सुबह खाली पेट खा लेती हूँ। थोड़ा सा कड़वा है पर खाना पड़ता है। सबसे पहले सुबह यही खाती हूँ। सुबह सुबह ये खाना भी मेरा एक रूटीन बन चुका है, क्योंकि नहीं खाऊंगी ना तो ये रिमूव कैसे होगी? रिमूव करना है तो उसको खाना ही पड़ेगा, कड़वा हो ये मीठा हो। मुझे आप तो सो रहे थे ना, इसलिए लेके नहीं आए आपको। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये कोई गुस्सा करने वाली बात है? हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तो आ गई, मुझे लेके क्यों नहीं आए? आप सो रहे तो मैं क्या सोती हुई उठा के लाती? बताओ, मैं थोड़ा सा गला खराब भी होना। आ जाओ, अरे लाड़ करने दो, थोड़ा सा लाड़ करने दो, थोड़ा सा। ओह नो, लो कोई बात नहीं, बैठे लो, ओके। मैं क्या करूँ? आप सो रहे थे ऐसे करके, ऐसे तो मैंने कहा मम्मा क्यों जगाए? आप सो रहे थे, सोते रहो। चाय ये कर रहे हो? हाय गाइस, કેમ છો? મજામાં? આજે હું સવારે કેટલા વાગે ઉઠ્યો છું? अरे गुजराती समझ नहीं आती हमारे ब्लॉग, हमारे सब्सक्राइबर। ये मैं खा रही हूँ सुबह सुबह दही जीरा डाल के। इसमें मैंने डाला है दही और मैंने जीरा भून के पीस के रखा है, वो नमक, हींग और काला नमक है। तो ये वेट लॉस में भी काफी अच्छा होता है और बहुत फायदा करता है, इसलिए मैं सुबह सुबह ये खा लेती हूँ। सुबह देखो 10 बजे सुबह मेरे 10 बजे होती है, मतलब नाश्ता मेरा ये है, ये समझ लो। नाश्ता कर लेती हूँ इसमें। यहाँ पे बनके तैयार होगी रोटी, ओम का लंच, और ये रही हमारी सब्जी, और ओम खाने के लिए बैठे हैं। आ जाओ ओम, खाना खा लो, मेरे साथ खा लो खाना, आ जाओ। सभी 12 नहीं बजे, पूरे 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, समथिंग 13-14 मिनट बाकी है। तो मैं ओम का करा दी थी स्कूल का होमवर्क, उसने थोड़ा सा कर लिया था, एक पेज बाकी है।
उसके बाद उसको 12:30 तक यहाँ से स्कूल भेज दूंगी। उसके बाद करूंगी अपनी स्टडी। तो गाइस, तो अभी आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30 और मैंने उनको छोड़ दिया स्कूल। मैं छोड़ने नहीं गई थी, मेरे ससुर जी चले गए थे, यानी मेरे पिताजी वो छोड़ने चले गए थे उनको, तो वो छोड़ने गए। तब तक मैं कर लेती हूँ। आ गई हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पे। ये मेरी स्टडी टेबल, यहाँ पे मेरी बुक्स, टारगेट और ये मेरे कुछ रूल्स, डेट, ये सब मैंने रखा हुआ। पेन बॉक्स है, यहाँ पे है मेरी सारी बुक्स। और अभी मैं पढ़ रही हूँ ब्लैक बुक, जिसका कल योगी जी ऐड कर रहे थे ना, प्रमोशन करे जा रहे थे फ्री में। ये रहा ब्लैक बुक, इंग्लिश बुक है इसमें। तो ये बुक काफी अच्छी है इंग्लिश के लिए, तो मैं यही पढ़ने जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी नोट्स भी बने हुए कुछ हैं, ये रहे इंग्लिश वगैरह वगैरह के। तो ये अभी मैं, तो फिर मैं 12:30 हो रहे हैं, 5 मिनट मैंने लॉगिंग में दे दिया। अब मैं 2 बजे तक 1.5 घंटा कर लूंगी स्टडी और उसके बाद फिर रेस्ट करूंगी। तो मतलब ब्लॉग में आपको दिखता रहेगा। अभी मैं 1.5 घंटा कर लेती हूँ स्टडी। ओके, बने रहे पूरे ब्लॉग के एंड तक बने रहा करो आप लोग, बीच में मत जाएगा, ठीक है। ये जो पढ़ाई ना इंग्लिश पढ़ाई, तो वो मैं अगर मैं कुछ और पढ़ूंगी ना तो वहाँ मन लग जाएगा। अगर मैं यही कंटिन्यू पढ़ती रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा मतलब वही रट रही हूँ। तो पुरानी चीजें ऐसा लगता है कि जो मैंने 20 मिनट पहले पढ़ ली मैं भूल सकती हूँ, इसलिए मैं टॉपिक चेंज कर देती हूँ। तो या इसके ही छोड़ देती हूँ, इसको शाम को फिर से रिवाइज करूंगी तो मुझे ये याद रह जाएगा। मतलब सभी मैं पढ़ूंगी ये इंग्लिश। ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक इतनी सारी पूरी लाइन का एक छोटा सा वर्ड होता है। जैसे कि इसमें पूछ रहा है, नहीं आया, पहले मेरे भी नहीं आता था, अब आने लगा क्योंकि किताब उठा के पलटे जाओ पलटे जाओ पलटे जाओ, तो कुछ तो पढ़ने पड़ेगा ना। ऐसे ही होता है, पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं ना तब समझ नहीं आता, फिर जब पढ़ते ना फिर आदत पड़ जाती है, तो समझ में सब कुछ आने लगता है। और क्योंकि हम लोग होते हैं हिंदी मीडियम से, तो हम लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल का काम है। मतलब ऐसा लगता है कि उससे अच्छा तो बिस्तर लगा के सो जाओ। पता है क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। लेकिन आजकल के बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से ही उनका क्लासेस चल रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यही रीजन है कि अपने बच्चे को ना हर कोई इंग्लिश मीडियम में डाले। मेरा वो भी इंग्लिश में जा रहा है, तो भैया बाद में उसको फेस न करना पड़े इंग्लिश वाला मैटर, जैसे मुझे करना पड़ रहा है। तो इंग्लिश की बुक्स अच्छी होती हैं, पढ़ो। इंग्लिश की क्या, कोई भी बुक्स अच्छी होती है, पढ़ो, नॉलेज मिलेगा। अगर आप किसी चीज की तैयारी नहीं करें फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। पता है किस लिए? अपने बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों को खुद पढ़े होंगे ना, तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो अच्छे से, उनको समझा सकते हो। उनको जैसे उनको जो चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप उनको कैसे समझाओगे जब आपको नहीं आती है? तो आप चलो ठीक है, मतलब किसी के मतलब ये मत पढ़ो, तो खुद के लिए पढ़ लो। कहीं कोई चीज लिखी आपने देखी, वहाँ आप खड़े होकर ऐसे सोच रहे हो मेरी तरह, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ पढ़ लोगे तो आपके काम आएगा। और वहाँ पे आपको किसी और के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना कि भैया ये बता दो क्या लिखा है, समझ रहे हो ना?
तो हर लेडीज को पढ़ना चाहती हूँ, मैं तो कहती हूँ हर लेडीज को पढ़ना चाहिए। जो बहुत एजेड होगी उनको भी पढ़ लेना चाहिए कभी कभी, और भैया लोग को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं भैया, आप लोग तो इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि आप कोई काम मत करो, बस पढ़ो। यही होनी चाहिए लाइफ, तभी जाके कहीं कुछ जाके सक्सेस मिलती है। ऐवी नहीं मिल जाती कि बस 1 घंटा पढ़ा 2 घंटा पढ़ा और मिल गई। पर मेरे साथ क्या लेडीजों के साथ होता है, उनको मतलब हर चीज मैनेज करके फिर पढ़ना है, तो भैया उनके पास तो मिनिमम टाइम ही मिलता पढ़ने के लिए। तो बड़ी बात ये है कि वो काम को मैनेज करके फिर पढ़ भी रहे हैं, समझ रहे हो। तो सपोर्ट करा करो यार आप लोग। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ, बीच बीच में आपसे बातें इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो मैं मेरे साथ कोई है, मैं उससे बातें करी, उससे बात करने में ऐसा लगता है आधे से आपसे बात करने, मतलब बीच बीच में बात करने से इसलिए अच्छा लगता है कि बात करते हैं ना, तो ये लगता है कि वहाँ पे माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर अपने वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। मेरी सोच ऐसी है, इसलिए छत पे डले हुए कपड़े, और ये देखो जोर से होने लगी बारिश, दिख रही है पीछे, गीला गीला हो गया है पूरा, और स्लो स्लो हो रही है, बंद भी हो गई है। लेकिन उठाने, क्योंकि मैंने ये छत पे कपड़े उठाने, क्योंकि मैं जाती फिर कपड़े उठाती फिर से बारिश बंद हो जाती, तो क्या ही फायदा था उठाने का। तो देखती हूँ बाकी सबके भी डले हैं। वो इंडिया में तो ये होता है ना, अगर अपने घर पे लाइट नहीं आ रही हो तो ये चेक करने जाते हैं सबसे पहले कि बाहर पड़ोसी की लाइट तो नहीं आ रही है कहीं। अगर सबकी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हमारी भी चली गई होगी। तो ऐसे ही मैं सोची अगर देखती हूँ पड़ोसी कपड़े उठाते हैं तो मैं भी उठा लेती हूँ, नहीं तो डले रहने देती हूँ, कोई बात नहीं। अभी क्योंकि अभी बज रहे हैं 1 ही बज रहा है अभी, तो बंद हो जाएगी बारिश बीच में ही, और कपड़े सूख जाएंगे, थोड़े से गीले होंगे वो सूख ही जाएंगे, तो क्या ही फायदा उठाने से। इसलिए मैं भी नहीं जा रही हूँ। फिर यहाँ डालना पड़ता पूरे, यहाँ पे मैंने डोरी वैसे बांध रखी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बारिश बंद नहीं होगी, फिर से आ गई, और इस बार बहुत जोर से हो रही है। क्या करूँ, अगर मैं ऊपर गई तो मैं भीग जाऊंगी। दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, कपड़े ही दिख रहे हैं। क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ? मैं उठा के लाई कपड़े और यहीं पे डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा, क्योंकि मैं गाइस तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, ऊपर ही डाल दिए, यहीं पे डाल दिए सारे, क्योंकि बारिश हो गई थी फिर बंद भी हो गई। और पंखा बंद कर दे, सॉरी चालू करें। और यहाँ पे कर रहे हैं योगी जी पढ़ाई। क्या पढ़ रहे हो, आपका टॉपिक क्या आज? जीके योगी जी पढ़ रहे हैं जीके, और मैं भी जा रही हूँ अंदर, मैं पढ़ूंगी, मैं भी जीके ही पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएंगे पिताजी सोने के लिए, तो मैं जाऊंगी अंदर पढ़ने। कितने घंटे पढ़ना है? 3 बजे तक, 1.5 घंटा, 3 बजे तक, 12 घंटे। टॉपर बनना है ना, इनको बनना है टॉपर, हमको सिर्फ पास होके जॉब लगाना है, ठीक है। ऐसी आदत पड़ गई एनसीईआरटी, इसमें ये कहाँ लिखा है? निमोनिक्स, अपने दिमाग में निमोनिक्स बना के एनसीईआरटी ऐसी आदत पड़ गई, किताब में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ऐसी आदत पड़ गई है कि जॉनसन बेबी साबुन लगाना पड़ता है। मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जॉनसन बेबी मतलब विलियम जोन्स ने की थी। बच्चों को जॉनसन बेबी साबुन लगाने की अच्छा है जॉनसन बेबी लगाने की। एशियाटिक मतलब एशियाटिक सोसाइटी है, ऐसी आदत पड़ गई है जॉनसन बेबी साबुन लगाने की, मतलब विलियम जोन्स। और 84 का न्यूमोनिक्स क्या बनाएंगे अपने? 84 2 राशि, राधा और शिव जी। 84 को मतलब छोरे को जॉनसन बेबी साबुन लगाने की ऐसी आदत पड़ गई है। मतलब एशियाटिक सोसाइटी 84, 1784 विलियम जोन्स निमोनिक्स बन गया, ऐसा हो गया। ये भूलेंगे नहीं कभी, वो जो आप लोग देख रहे हो। अब इसमें आपको 2 चीज याद करनी पड़ेगी, एक तो ट्रेक और ऊपर से उसका। तो ये तुम ऐसी आदत याद कर लोगी, फिर तुमको 2 महीने बाद देखोगे तुम फिर भूल जाओगे। अब वो जॉनसन बेबी साहब 84 मतलब 84, छोरा छोरी चोरा छोरी चोरा। मैं पूछती हूँ ये वाला क्वेश्चन ना, कल नहीं परसों 2 दिन बाद पूछती हूँ, कितना याद रहता है। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी। मैं ये वाला कल क्वेश्चन योगी से पूछती हूँ कितना याद रहता है इनको। ऑन कैमरा बोल रही हूँ ना, पूछूंगी, मैं पक्का पूछूंगी। मेरी एक का है जीके की। अरे तो अंदर ही पढ़ लो ना आके, मैं पढ़ूंगी यहाँ पे। अरे यार मतलब काम मत फैलाया करो यार, अगर काम हेल्प नहीं करते हो तो काम फैलाया भी मत करो। मतलब हद कहीं भी सामान कुछ भी फैला देते हैं।
तो मैं करूंगी यहाँ पे स्टडी अपनी स्टार्ट। और मैं भी आज अभी पढ़ रही हूँ जीके, ये ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ रही हूँ मैं, और योगी जी पढ़ रहे हैं थ्योरी वाला।